उधर अन्ना हजारे ने कहा है कि 30 जनवरी से पूरे मुल्क में किसानों की मांगों को लेकर वो अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे अविनाश तिवारी ने इस सिलसिले में उनसे बातचीत की। अन्ना हजारे एक बार फिर से अनशन करने जा रहे हैं और इस बार मुद्दा है किसानों का। इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है अन्ना हजारे जी। सर, इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपके लिए किसानों को? किसानों का मुद्दा ये है कि स्वामीनाथन आयोग जो नियुक्त किया था और स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट गया सरकार को, उसका अमल नहीं कर रही सरकार। इलेक्शन के पहले देशवासियों को आश्वासन दिए थे, नरेंद्र मोदी भी दिए थे आश्वासन कि हम सत्ता में आते तो स्वामीनाथन कमेटी का, स्वामीनाथन आयोग का हम पालन करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया था। आज 5 साल हो गए, 5 साल स्वामीनाथन कमेटी का, स्वामीनाथन आयोग का अहवाल का पालन नहीं हो रहा। इसलिए किसान आज देखते हैं ना, 72 साल में वो आत्महत्या कर रहा है किसान। उद्योगपति ने कितना आत्महत्या किया। अरे ये सरकार है ना, किसानों की चिंता नहीं है जितने उद्योगपति की चिंता करते हैं। तो एक तो ये स्वामीनाथन कमेटी को, दूसरा है किसानों का कर्जा माफ करना। एक बार करो बस, एक बार, बार बार नहीं। एक बार अगर किसान का कर्जा माफ किया और स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू किया, दोबारा कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं। किसान ही नहीं कहेगा कि मुझे मेरा कर्जा माफ करो, किसान नहीं कहेगा। एक बार करो और किसान का कर्जा माफ करना और स्वामीनाथन कमेटी का अहवाल को लागू करना, बस ये किया ना तो बार बार वो करने की जरूरत नहीं। तीसरा है कि जैसे एमएसपी है, आज देखो किसान टमाटर रास्ते पर फेंक रहा, किसान आलू रास्ते पर फेंक रहा, किसान दूध रास्ते पर फेंक रहा है। ये क्यों फेंक रहा है? इसका कारण उसको दाम नहीं मिल रहे। तो इसलिए जैसे हम सब अन्न धान्य उगाते हैं, तो ये फसल जो सब्जियां है उसका भी एमएसपी तैयार करना, फिर उसको सही दाम मिलेगा। कैसे करना सरकार ने? अरे सरकार है ना, इतनी बड़ी सरकार है, क्या असंभव क्या है? अन्ना जी, अनिश्चितकालीन अनशन होगा आपका या फिर आंशिक होगा? हाँ, अनिश्चितकालीन। इससे ना समय नहीं है, शरीर में प्राण है तब तक। मैंने व्रत लिया ना, जब तक मैं जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा तो समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये व्रत लिया ना। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। ये थे अन्ना हजारे, जिनका साफ कहना था कि एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर और लोकपाल के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन होगा और इस बार सरकार को झुकना होगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अविनाश तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े ने राम मंदिर तामीर पर संत समाज के रुख की हिमायत की है। किन्नर अखाड़े ने राम मंदिर तामीर पर हो रही बयानबाजी को सियासत से ताबीर किया है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां का कहना है कि जरूरत पड़ने पर किन्नर समाज राम मंदिर तामीर में बड़ा किरदार अदा करेंगे। देखिए, राम मंदिर के लिए हमने 6 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय संत समिति को धर्मादेश करके कब सभा थी, उसके अंदर बिना शर्त बिना दबाव के किन्नर अखाड़े ने राम मंदिर के लिए समर्थन दिया है। जो वचनबद्ध है हम उसका साथ देते हैं और राम मंदिर के लिए कोई भी बात करेगा उसके हम साथ हैं। राजनीति चलती संविधान से, धर्म चलता है शास्त्र से, सनातन धर्म से। तो राजनीति करेंगे तो राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, चाहे बीएचपी हो चाहे बीएचपी, कोई भी संस्था हो, राजनीति से कभी भी राम मंदिर नहीं बनेगा। राम मंदिर बनेगा संतों की सलाह से, संतों की एकता से और सनातन धर्मियों से। आप ये सोचो कि संविधान के तरीके से बना सकोगे तो वो नहीं बनेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ संत आए, समाज आए और राम मंदिर बनाए।
बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज हो गया है। वजारत खारजा की जानिब से एक बुकलेट जारी की गई है जिसमें अब तक MJ अकबर को वजीर ममलिकत खारजा के तौर पर बताया गया है। ये बुकलेट गैर मुकीम हिंदुस्तानियों में तकसीम की गई। इस बुकलेट में कवर पेज से लेकर आखिर तक MJ अकबर को मुल्कती वजीर खारजा के तौर पर बताया गया है। कवर पेज पर अकबर की तस्वीर भी मौजूद है। याद रहे कि मीटू मुहिम के दौरान MJ अकबर पर कई खवातीन ने जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद उन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया था। जनरल डॉक्टर VK सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश।